इनसे मिलिए, ये है राजू और श्याम। नाम तो सुना ही होगा। जीवन में खूब सारी हेराफेरी करने के बाद तंग आकर दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ ढंग का कर लिया जाए और फाइनली दोनों ने सीए करने का सोचा। चल पड़े हैं दोनों सीए फाउंडेशन की जर्नी में। रहे दोनों जिगरी यार, तो डे 1 पर साथ में बैठते हैं और डेली का टारगेट डिसाइड करते हैं। पहले दिन खूब शिद्दत से पढ़ाई करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे क्या एनालाइज करते हैं कि श्याम, जो कि अपना सिंसियर बच्चा है, वो 100% टारगेट्स पूरे कर लेता है, वहीं राजू अपने 50% टारगेट्स भी पूरे नहीं कर पाया। यही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और जब अटेम्प्ट पास में होता है तो क्या पता चलता है कि भाई जो अपना श्याम है वो 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है और मल्टीपल रिविजन्स कर रहा है, वहीं अपना राजू रिवीजन की तो दूर की बात है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। और अंततः रिजल्ट क्या होता है ये आप सब समझते हैं और जानते भी हैं। ये सिर्फ एक राजू या एक श्याम की कहानी नहीं है। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हाल राजू की तरह है और 5% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो श्याम की तरह शिद्दत से फुल फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं और अपना टारगेट अचीव करते हैं। ऐसा क्या किया श्याम ने, यानी उन 5% स्टूडेंट्स ने, कि वो अपने टारगेट को पूरा कर पाए, और ऐसी क्या गलती करते हैं वो 95% स्टूडेंट्स राजू की तरह कि वो अपना टारगेट ही पूरा नहीं कर पाते? समझते हैं आज डिटेल में। सबसे पहली गलती बच्चे जो आप करते हो वो है गोल सेट करने में लापरवाही। सबसे पहले आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए। आपका दोस्त दिन में 16 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, तो आप भी 12 घंटे 16 घंटे पढ़ पाओ ये ज़रूरी नहीं है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को पूरा किया है, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा है। फलाना इंसान 1 घंटे में 60 क्वेश्चन लगा लेता है, तो भाई मैं भी 1 घंटे के 60 क्वेश्चंस का टारगेट रखता हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि ये टारगेट अचीव करना संभव नहीं है, संभव है, लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको एक एक सीढ़ी क्रॉस करनी होगी। तो सबसे पहले अपनी एफिशिएंसी को एनालाइज कीजिए, अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को एनालाइज कीजिए, उसके हिसाब से गोल्स और उसका टाइम लिमिट डिसाइड कीजिए। अगर आप गोल्स ही बहुत हाई सेट करेंगे अपने एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि आप टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे और फिर उससे डीमोटिवेट हो जाना और ये सोचना कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये गलत है। तो इसीलिए पहला स्टेप बिल्कुल सावधानी के साथ लीजिए, रियलिस्टिक अचीवेबल गोल्स सेट कीजिए। एक बार आपने सही गोल सेट कर लिए ना, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपको अच्छे से परफॉर्म करना है वो है एक्शन का। जी हाँ, ये वो स्टेज है जहाँ पर आप गोल्स को अचीव करने के लिए एक्ट करने वाले हैं। जी हाँ, जब आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पढ़ रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कि आप 100% वहीं हो। वहीं हो मतलब मैम हम वहीं तो होते हैं। ज़रा ध्यान से सोचिए, आप पढ़ ज़रूर रहे होते हैं, दिख रहा होता है कि आप पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन बैकग्राउंड में ना आपके माइंड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती है जो आपने कभी ध्यान ही नहीं दी। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम हम क्यूए लेके बैठे, क्यूए का सब्जेक्ट लेके बैठे, फिर हमारे दिमाग में आने लग गया कि अकाउंट्स में ये बचा है, इको में ये बचा है, लॉ में ये बचा है। ऐसा सोच सोच के हम पैनिक करने लग जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन को आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं इस बात के कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम मुझे सिर्फ इसी सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, यही सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब आपने अपना दिन सही तरीके से प्लान नहीं किया हुआ है। मतलब मैम देखो, मैं आपको वीकली प्लान्स बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको मंथली प्लान्स बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप सिर्फ एक एक दिन का टारगेट सेट कीजिए।
रात को सोने के पहले नेक्स्ट डे आप कितने बजे से कितने बजे तक क्या करने वाले हो, कौन सा चैप्टर करने वाले हो, कौन सा सब्जेक्ट करने वाले हो, बस ये डिसाइड कर लीजिए और उस समय पर वही सब्जेक्ट लेके बैठ जाइए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को पता है कि भाई 11 से 1 बजे तक मुझे मैथ्स करना है। अब वो उस समय अकाउंट्स की टेंशन लेके नहीं बैठेगा कि यार मैं अकाउंट्स कब करूँगा, यार मैं लॉ कब करूँगा, अरे इको में मेरा इतना बचा हुआ है। वो ये सब नहीं सोचेगा क्योंकि उसको पता है कि 11 से 1 उसको मैथ्स पढ़ना है, फिर 2 से 4 उसको इको पढ़ना है, 5 से 7 उसको लॉ पढ़ना है। जो भी आपका टाइम टेबल है उसके हिसाब से। कहने का मतलब है कि आपके माइंड को ना क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि इस समय पर मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर 100% फोकस दूंगा या दूंगी। यानी आपको 100% प्रेजेंट में रहना है, ना आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना आपको पास्ट के बारे में सोचना है। जो कर रहे हो ना उस पर 100% फोकस करो। यार जब इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, आसपास मम्मी पापा भाई बहन 10 आवाज़ें दे दे तुम्हें, मजा ले तुम्हारे कान पर जू नहीं जाए, वहाँ भी देते हो ना 100% फोकस। तो जब पढ़ने की बात आती है तो 10 डिस्ट्रैक्शंस लेके क्यों बैठते हो? मैम मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल से ही तो पढ़ते हैं मैम, कैसे बचे? अरे भाई उसको वाइजली यूज़ करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। समझ रहे हो? जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, नोटिफिकेशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा 100% फोकस आपको दे के पढ़ना है, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली। दिस इज द की। जो कि शाम फॉलो करता था तब जाके उसके टारगेट सही समय पर कंप्लीट हुए, क्योंकि आप वो जो टाइम बैंड होता है उसमें आप 100% होते ही नहीं हो, तो आपका जो टारगेट रहता है उस टाइम बैंड में कंप्लीट हो ही नहीं पाता, क्योंकि उस दौरान आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मेरे फलाने दोस्त ने इतना पढ़ लिया, मैं इतना नहीं पढ़ पाया हूँ, फलाने के इतने मार्क्स आ गए हैं, उसका मैसेज आया है, उसका कॉल आया है, उसका ब्रेकअप हो गया। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। तो भाई जब आप फोकस ही नहीं दोगे तो कैसे गिवन टाइम बैंड में आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे? सो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप प्रेजेंट में रहें, जो काम कर रहे हैं उसमें आपका 100% फोकस होना चाहिए। उस दौरान कोई और एक्टिविटी आपको हिला ना पाए, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तब जाके आपके टारगेट विद इन टाइम बैंड खत्म होंगे। आई क्या बात समझ में? उसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं, गलत टाइम स्लॉट चूज करना सब्जेक्ट्स के लिए। आप सबको पता है कि आपके सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। ये तो सबको ही पता होता है ना। हर वीडियो के नीचे कमेंट में लिखते ही हो कि लॉ हमारा बहुत वीक है, मैम सर हमारी मदद कर दीजिए, मैथ्स हमारा बहुत वीक है, बता दीजिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या करें। ये तो सब तुमको पता ही है ना, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है ना। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि 24 घंटे में से कितने घंटे, कौन से घंटे ऐसे होते हैं जहाँ तुम हाईली एनर्जेटिक होते हो, कौन से आवर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम्हारा एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होता है? आज इस वीडियो के बाद ज़रूर एनालाइज करना। वो आवर्स जिसमें तुम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो ना, उस टाइम पीरियड में वो सब्जेक्ट उठाओ जो तुम्हारा बहुत वीक है। समझे? तुम उस समय बहुत एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक माइंड से जब पढ़ोगे ना तो वो सब्जेक्ट तुम्हें समझ में आएगा, उसके कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आएंगे, तब जाके बात बनेगी। समझे? तो वो आवर्स जहाँ पे तुम्हारी एनर्जी एट पीक होती है ना, वहाँ पे वो सब्जेक्ट्स पढ़ो जो तुम्हें बहुत टफ लगते हैं, जो तुम्हें बहुत चैलेंजिंग लगते हैं। और वो आवर्स जहाँ पे तुम्हारी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, लाइक तुम सुबह जल्दी उठते हो तो शाम होते होते तुम्हारा एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और रात होते होते तो बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाती है। तो उस समय पर तुम्हें वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो राइट टाइम स्लॉट चूज करना फॉर द सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड उसके साथ साथ गाइस प्रॉपर ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है ना। फलाना 16 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, मेरे को भी उसकी तरह 1 गो में पूरा पढ़ना है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है।
ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को एनालाइज करो। आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट ही होना चाहिए, 5 के 50 मिनट 15 मिनट नहीं होने चाहिए। आप जब अपने स्टडी टेबल से उठें तो मोबाइल में अलार्म डाल के जाएं कि 5 मिनट में वापस आना है, ताकि 5 मिनट में जब अलार्म ज़ोर से बजे तो तुमको टेबल तक आना पड़े उसको बंद करने के लिए। समझ रहे हो? तो प्रॉपर ब्रेक्स लेना, इंटरवल्स लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो ब्रेक्स ऐसे होने चाहिए जो आपको एनर्जाइज करे। ठीक है, इसीलिए आपको पावर नैप लेने के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रेक्स नेक्स्ट स्लॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप उस ब्रेक में क्या करते हो? अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो ना ब्रेक में जिससे कि आपकी एनर्जी और ड्रेन हो रही है, तो आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए चार्ज नहीं हो रहे हो, बल्कि आपकी बैटरी डाउन हो रही है। तो ब्रेक्स भी कुछ आपको ऐसे प्लान करने हैं जिससे कि आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए और एनर्जेटिक हो जाओ। समझे? तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अगर तुमने फॉलो किया ना, आई एम टेलिंग यू गाइस कि तुम शाम ज़रूर बन सकते हो। राजू से शाम बन जाओगे, एंड दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू टू स्टडी मोर इन लेस आवर्स। समझ रहे हो? मतलब गिवन टाइम बैंड में तुम अपने टारगेट्स भी पूरे कर पाओगे। 100% फोकस के साथ बैठोगे तो कई बार ऐसा भी होगा कि बिफोर टाइम ट्रेन चली जाएगी। जी हाँ, टाइम पर तो टारगेट कंप्लीट होंगे और बिफोर टाइम भी हो सकते हैं। समझे क्या? तो इसीलिए सेट योर गोल्स रियलिस्टिक। ठीक है, एक डेडलाइन दीजिए अपने आप को गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, और जब भी उस गोल के लिए काम करने बैठ रहे हैं, गिव योर 100%, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, और प्रॉपर टाइम स्लॉट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट चूज करें, और साथ साथ प्रॉपर ब्रेक्स भी लें, ऐसे ब्रेक्स जो आपको नेक्स्ट इनिंग के लिए एनर्जाइज करें। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।